अब ये रेसलर्स के लिए काफी आम बात है, खासकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के लिए, कि उनके सभी मूव्स की एक लिस्ट पहले से सेट होती है जो वो हर एक मैच में करते हैं। रेसलर्स कभी कभार ही इस लिस्ट से अलग कुछ करते हैं क्योंकि एक मैच के दौरान फैंस उनसे उन्हीं मूव्स की आशा करते हैं। लेकिन कुछ मौकों पर कोई रेसलर एक ऐसा मूव करके दिखा देता है जो फैंस ने इससे पहले कभी नहीं देखा होता। ऐसा तब किया जाता है जब किसी मैच में कुछ नया और खास करने की जरूरत होती है, और ऐसे मूव सिर्फ एक बार करने के बाद बंद कर दिए जाते हैं ताकि सिर्फ एक समय करे जाने वाले मूव्स का प्रभाव बना रहे। तो जुड़िए हमारे साथ, जहां हम ऐसे 10 मूव्स देखेंगे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स ने केवल एक बार ही किया। सीएम पंक पाइल ड्राइवर। डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी लंबे समय तक पाइल ड्राइवर बैन था, लेकिन 2013 में सीएम पंक और जॉन सीना के बीच रॉ के एक मैच में पंक ने सीना के ऊपर ये मूव करने का फैसला किया, जिससे दुनिया भर के फैंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अधिकारी भी हैरान रह गए। पंक ने ये मूव दूसरे प्रमोशंस में किया था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार भी नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने चेयरमैन विंस मैकमैन पंक से इस मूव के इस्तेमाल की वजह से बहुत गुस्सा थे, और पंक ने भी इस बात की पुष्टि अपने 2020 के एक ट्वीट में की। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस खतरनाक मूव को बैन करने की वजह से तारीफ के काबिल है, लेकिन इस मैच में पाइल ड्राइवर की वजह से ये मैच बेहद रोमांचक बन गया, और कुछ फैंस तो ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन शो पर ये आज तक का सबसे बेहतरीन बेल टू बेल मैच है। द अंडरटेकर एंगल स्लैम। अब तक कई अद्भुत ट्रिपल थ्रेट मैचेस हो चुके हैं, लेकिन शायद सबसे शानदार ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ 2002 वेंजेंस पे पर व्यू में, जहां दी अंडरटेकर अपना खिताब बचाने के लिए कर्ट एंगल और द रॉक के खिलाफ मैच में थे। इस मैच में सभी के लिए कुछ न कुछ था। इसमें रेसलिंग बहुत अद्भुत थी और कॉमेडी भी बेजोड़ थी, जो आज 2 दशकों बाद भी याद करी जाती है। लेकिन मैच का सबसे यादगार पल वो रहा जब तीनों रेसलर्स ने एक दूसरे के फिनिशिंग मूव्स चुराने का फैसला किया। एक जबरदस्त सीक्वेंस में द रॉक ने अंडरटेकर पर चोक स्लैम का इस्तेमाल किया, कर्ट एंगल को एक एंगल लॉक देने से पहले, और एंगल ने फिर अपने अंदाज में द रॉक बॉटम का इस्तेमाल द रॉक पर ही कर दिया। फिर द डेडमैन उठे और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पर एक एंगल स्लैम का प्रयोग किया। ये एक बेहतरीन स्पॉट था क्योंकि इसमें द डेडमैन ने पहली बार वो ट्रेडमार्क मूव किया था। हल्क होगन रॉक बॉटम। कोई इस बात की उम्मीद पहले से नहीं कर सकता था कि रेसलमेनिया 18 के दौरान फैंस हल्क होगन का इतना समर्थन करेंगे। होगन और द रॉक के बीच हुआ मैच हर तरह से एक सपना था। इस मैच ने फैंस को हर चीज दी जो उन्हें चाहिए थी। हर स्पॉट जो होगन और रॉक ने मैच में किया सब काम कर रहा था, और फैंस हर उस चीज को बेहद पसंद कर रहे थे। इस मैच का सबसे प्रसिद्ध मोमेंट तब हुआ जब होगन ने द रॉक बॉटम को अपने अंदाज में रॉक पर ही इस्तेमाल किया। इस मूव से वहाँ मौजूद फैंस बिल्कुल पागल हो गए। होगन हमेशा ही नए मूव्स करने से बचते रहे, लेकिन जब उन्होंने इस मौके पर इस मूव का इस्तेमाल किया तो ये उनके लिए अपने नियमों को तोड़ने का सबसे बेहतरीन मौका बन गया, और उन्होंने एक ऐसा पल बना दिया जो फैंस को हमेशा याद रहेगा। जॉनी गार्गानो एसटीएफ। जॉनी गार्गानो एस्केप को ही अपने फिनिशिंग मूव के तौर पर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वो शायद ही कभी इस सबमिशन करा देने वाले फिनिशिंग मूव के अलावा कोई दूसरा मूव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टोमासो चियाम्पा के साथ अपने प्रसिद्ध मैच में उन्होंने केवल एक बार किया जाने वाला फिनिशिंग मूव इस्तेमाल किया। NXT टेकओवर न्यू ऑरलियंस के अनसैंक्शन्ड मैच में गार्गानो ने एक नी ब्रेस के साथ एसटीएफ दिया। ये एक अलग फिनिश था और इसने मैच को बहुत अच्छा बना दिया, जो डेव मेल्जर के इस मैच को 5 स्टार देने से साबित होती है। कोडी रोड्स पेडिग्री। कोडी रोड्स ने 2020 के हेल इन अ सेल पे पर व्यू में जीवन भर याद रखा जाने वाला परफॉर्मेंस दिया। रोड्स इस हेल इन अ सेल शोडाउन में फटे हुए पेक्टोरियल के साथ सेथ रॉलिंस से मुकाबला करने पहुंचे, और ये एक चमत्कार ही लग रहा था कि रोड्स इस हालत में न केवल लड़ पाए, लेकिन इस मैच को एक बेहतरीन क्लासिक भी बनाया। इस मैच में ऐसे बहुत से अद्भुत मोमेंट्स थे जिन्हें फैन से बहुत तारीफ मिली, लेकिन वो एक स्पॉट जहां रोड्स ने एक पेडिग्री का इस्तेमाल किया वो लाजवाब था। रोड्स ने रॉलिंस के साथ अपने पिछले मैचेस में पेडिग्री देने का नाटक किया था, लेकिन इस बार उन्होंने असल में पेडिग्री का इस्तेमाल कर दिया। इस मूव को वहां मौजूद फैन से खूब शाबाशी मिली, और ये पहली बार था जब रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस मूव का इस्तेमाल सफलतापूर्वक किया, और ये अभी साफ नहीं है कि वो इस मूव का इस्तेमाल फिर करेंगे या ये केवल एक बार ही किया जाने वाला मूव है। केन हरिकेन राणा। 2001 की गर्मियों में केन और एल्बर्ट के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एक मैच सभी की उम्मीदों से बेहतर निकला। किसी वजह से दोनों ही रेसलर्स इस मैच को यादगार बनाने पर उतारू थे, और केन ने एक ऐसा मूव किया जिससे सभी फैंस के होश उड़ गए। जब एल्बर्ट ने केन को एक पावर बॉम्ब की पोजीशन में पकड़ा हुआ था, तो केन ने बदले में एक हरिकेन राणा मूव का इस्तेमाल कर दिया, जिसको फैन से अद्भुत प्रतिक्रिया तो मिली, और यहाँ तक कि कमेंट्री कर रहे माइकल कोलिन और टेस को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। एल्बर्ट ने आखिर में ये मैच जीत लिया, जो उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर की सबसे बड़ी जीत में से एक थी। ऐसा कहा जा सकता है कि केन इस मैच को जितना हो सके उतना यादगार बनाना चाहते थे।